कर्ण जो है एक बाण मांगा था और उसी बाण को चला दिया किस पर? हाँ, घटोत्कच पर। ठीक है ना? जब घटोत्कच बजना, घटोत्कच जो है मर गया बेचारा, तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। इस पर भीष्म पितामह का सॉरी भीम का नजर पड़ता है कृष्ण पर, तो भीम जो है गुस्से में लाल हो जाते हैं कि मेरे पुत्र का वध हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया और तुम हंस रहे हो। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज, वेलकम। मेरे ख्याल से सब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई है इंग्लिश सीखने के लिए, है ना? और मैं कोई टीचर नहीं हूं बेटा, मैं पेशे से राइटर हूं और इंग्लिश पर रिसर्च करता हूं कि बच्चे इंग्लिश कैसे बोले। सही ना? जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, भले इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से आया है लेकिन है तो मेरे लिए पेरेंट। एम आई राइट मैडम? आपको भी इंग्लिश सीखनी है ना? आपको भी क्यूरियोसिटी होगी कि इंग्लिश सीखनी है? आपको भी, मेरे ख्याल से आपको भी, यानी कि सब लोग को अंदर क्यूरियोसिटी है कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है ना? लेकिन इंग्लिश कहां से शुरू करे और कहां ले जाकर अंत करे ये नहीं पता। सही ना? तो इंग्लिश मात्र दो ही चीजों से सीखी जाती है। कितने चीजों से सीखी जाती है? दो चीजों से सीखी जाती है। जो ऑनलाइन के बच्चे जुड़ चुके हैं वो भी जान ले, मात्र दो ही चीजों से सीखी जाती है। पहला, वर्ड मीनिंग। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। हमारे समाज में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गए, कोचिंग नहीं गए, ट्यूशन नहीं गए, फिर भी हिंदी बोलते हैं ना। आप बंगाल में चलिए, कुछ दिनों के लिए आप बंगाली बोलने लगेंगे। क्या बंगाली का लिटरेचर पढ़े हैं? क्या अल्फाबेट पढ़े हैं? महाराष्ट्र में चले जाइए, कुछ दिन रह लीजिए, मराठी बोलना शुरू कर दीजिएगा। हमारे बिहार में चले जाइए कुछ दिनों के लिए, हमारे बिहारी भैया भोजपुरी आपको सिखा देंगे। समझ रही है ना? तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर बोलना सीखना है तो लिटरेचर की, अल्फाबेट की, कोचिंग, ट्यूशन, किताब की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समझ रही है मेरी बातें? तो मैं अभी क्या बता रहा था कि इंग्लिश बोलने के लिए मात्र दो ही चीज चाहिए। ऑनलाइन के बच्चे जो है ध्यान से सुने। पहला, वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड मीनिंग और दूसरा इन्वायरमेंट। सही ना? क्योंकि इन्वायरमेंट में इतनी ताकत होती है जो हमें गाली सिखा देती है। सही है गलत? सब लोग गाली देना जानते हैं पर देते नहीं है, और जहां जरूरत पड़ती होगी वहां मानते भी नहीं होंगे। सही ना? मैं फैमिली कोर्स देता हूं, हाँ, नारा लगाता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है। क्योंकि परिवार के सब लोग इंग्लिश सीख जाएगा, हर परिवार के लोग सीख जाएंगे तो समझिए कि पूरी देश सीख गया। सही ना? तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अभी एक डॉक्टर साहब के लिखे हुए यानी कि भतीजे, है ना, और मेरे ख्याल से मेडिकल के बारे में सबको जानकारी होगी। जब किसी व्यक्ति की ऑपरेशन करना होता है तो क्या डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं? क्या करते हैं? पहले उसे मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उसके बॉडी को ऑपरेशन के योग्य बनाते हैं, उसके बॉडी को तैयार करते हैं। क्या मैम? राइट और रॉन्ग? सिमिलरली आपके ब्रेन को पहले तैयार करना पड़ेगा कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या हमें करना है। कोई दिक्कत? तो फैमिली कोर्स देता हूं मैं, और फैमिली से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि हम लोग का फैमिली है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब हम लोग का इंग्लिश सीखने वाला फैमिली है, इंग्लिश सीखने वाला परिवार है। राइट? तो चलिए हम लोग फैमिली से शुरू करेंगे बेटा। समझने का सिर्फ प्रयास करना है। क्या लिखा हूं? दिखाई दे रहा है सबको? क्या लिखा हूं? फैमिली, है ना? फैमिली यानी कि परिवार। फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार। किसी को दिखने में दिक्कत हो तो अपना चेयर इधर उधर कर सकता है, स्टूल इधर उधर कर सकता है, क्योंकि हम इधर उधर घूमते रहे। ओके? फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार। अब ध्यान दीजिए बेटा, आपके फैमिली में 0 एज का भी बच्चा हो सकता है। 0 एज मतलब समझ रहे हैं? 0 एज मतलब 6 महीना, साल भर का बच्चा जो बोलना नहीं जानता, लेकिन बोलना तो शुरू करेगा ना। जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार में जिस भाषा का प्रयोग होता होगा वो भाषा तो बोलेगा ना। तो उसको 0 एज हम मान ले रहे हैं, मान सकते हैं ना?
चलिए, अब उसके बाद जो है 0 के बाद 1 ईयर होगा कि नहीं होगा? तो मेरे ख्याल से 1 ईयर का बच्चा तो कुछ ना कुछ शुरू कर ही देता है। मैम ज्यादा बताएंगे, सही ना? चाहे वो मामा बोले, पापा बोले, कुछ तो शुरू कर देता है ना? और एक कहा जाता है कि बच्चे की भाषा जो है माँ बेहतर समझती है ना? सही ना? तो अगर अब 1 ईयर के बाद जो है 2 ईयर होगा कि नहीं उसका एज? 0 एज हुआ, 1 ईयर एज हुआ, 2 ईयर हुआ, मतलब परिवार की बात कर रहे हैं। आपके परिवार में 0 एज का बच्चा हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है। जब तक कंसेप्ट हम लोग नहीं समझेंगे तब तक इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं बेटा। आप लोग भी यही बात समझ लीजिए, जब तक कंसेप्ट नहीं समझिएगा तब तक इंग्लिश आप नहीं बोल सकते, आपके फैमिली के बच्चे नहीं बोल सकते। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ 3 ईयर के बच्चे हो सकते हैं कि नहीं? हम थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे, 5 ईयर के बच्चे हो सकते हैं कि नहीं? एज बढ़ते जाएगा ना, 10 ईयर के लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं परिवार में कि नहीं? हो सकते हैं ना? अब बताइए, क्या 10 है तो क्या 15 ईयर के बच्चे नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना? 20 ईयर के हो सकते हैं कि नहीं? 30 ईयर हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। क्या 40 ईयर के लोग हो सकते हैं कि नहीं आपके परिवार में? हो सकते हैं ना? क्या आपके परिवार में 50 ईयर के बच्चे नहीं हो सकते? बच्चे नहीं हो सकते, अंकल होंगे, आंटी होगी। मेरे लिए बच्चे इसलिए है कि मैं सिखाने का काम कर रहा हूं, तो जो भी सीखने बैठ गया वो मेरा स्टूडेंट हो गया, मैं उसको सिखा रहा हूं, राइट? चलो बेटा, तो 50 ईयर के बाद क्या 60 बरस के लोग आपके फैमिली में नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना? बड़े पापा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, तो 70 साल के भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? 80 ईयर के हो सकते हैं, 100 ईयर के भी हो सकते हैं भाई, सही ना? जो एकदम दबा कर दूध दही घी खाया होगा बचपन में, वो 100 साल तो जी ही सकता है, सही ना? आप फिजिकल ध्यान दिया होगा, फिटनेस पर ध्यान दिया होगा, तो 100 साल तो इजीली जी सकता है। अभी देख रहे हो आप लोग रामदेव बाबा को, आप लोग 70 ईयर्स के हो गए हैं, 70 साल का, और लगता है कि 25 साल के यंग की तरह कूदते रहते हैं, सही ना? समझ आ रही है सबको? चलो बेटा, ये कंसेप्ट रहा बेटा मेरी अपना, आप लोग भी जान लीजिए कि आपके परिवार में ये सब एज मैंने बताया कि इतने इतने एज के जो है फैमिली मेंबर हो सकते हैं, माने परिवार के सदस्य जो भी होंगे उनका ये एज मैंने बताया, सही ना? सही ना? अब मैं आप लोगों को वो चीज बताने जा रहा हूं जहां से एक डॉक्टर जब पेशेंट को ऑपरेट करना होता है तो उसके बॉडी को तैयार करता है, पेशेंट के बॉडी को। ध्यान दीजिएगा, क्या आपके परिवार में 1 ईयर का जो बच्चा है, वो 1 ईयर का बच्चा, क्या 100 साल के जो व्यक्ति है आपके परिवार में, ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि नहीं करते हैं ना? तो 100 साल के व्यक्ति 1 ईयर के बच्चे से बात करेगा तो उसको क्या बात करना चाहिए और क्या बातें नहीं करना चाहिए, समझ आ रही है? मान लीजिए कि आपके फैमिली में 50 साल के कोई बच्चा है, तो 50 साल के बच्चा यानी कि फैमिली मेंबर, तो 15 साल के बच्चों से या फैमिली मेंबर उससे बात करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? तो 50 साल के व्यक्ति जो आपके फैमिली मेंबर है, वो दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकती है, अंकल आंटी, भैया भाभी, कोई भी हो सकता है। तो 50 के एज में अगर वो 15 वाले एज से बात करेंगे तो सेम चीज तो नहीं बात करेंगे, क्योंकि 50 वाला यहाँ 100 वाले से भी बात करेंगे। मतलब ये समझिए कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। अरे बड़े बड़े फैमिली में जाइएगा तो डिनर टेबल लगा रहता है, डिनर टेबल लगा रहता है, सारे लोग एक ही जगह रात में डिनर करते हैं। Am I right or wrong? राइट ना? आप लोग मूवीज में देखते होंगे, सीरियल में देखते होंगे, एक जगह बैठ के सारे लोग डिनर करता है और आपस में हिंदी में बातें करता रहता है, या इंग्लिश फैमिली मतलब इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में बातें करते रहता है। माने उस फैमिली में जिस भाषा का प्रयोग होता है उस भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और खाते रहते हैं, सही ना? हम लोग भी अपने परिवार के जो भी मेंबर्स हैं सब लोगों से बातें करते हैं। तो दादा पोते से बात करेगा, पोता दादा से बात करेगा, बेटा बाप से बात करेगा, भाभी देवर से जो है
बात करेगी, या देवर जो है भाभी से बात करेगा, या भतीजे से बात करेगा, तो सबका एज मैंने लिख दिया। सबका बात करने का तरीका अलग होगा। समझ आ रही है? मैं अपने भाषा में यह कहना चाहता हूं कि आपको हर लेवल की चीज जानना होगा। मैम समझ में आ रही है? जैसे सपोज, कैन आई नो योर एज? क्या मैं आपका एज जान सकता हूं? 54, माने अप्रोक्स 55। देखे तो बेटा आ गया ना। आपकी गोद में जो आपका पोता है, इसका एज कितना है? 4। ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? मतलब 54 इयर्स और 4 साल के बच्चे। आप इससे बातें करती है कि नहीं? हिंदी में बातें करती है ना? अब जरा सोचिए कि आपका एज है, हम लोग यहां पर, ठीक है ना, यानी कि 50 के आसपास, 50 और 60 के बीच में आपका एज है ना? यानी कि 55 आपका एज है ना? अब एक बात बताइए कि अगर 55 आपका एज है, आप 4 इयर्स, मतलब हम लोग यहां पर है, कहां बेटा? ये 3 के आसपास में है ना बेटा? यहां पर है ना हम लोग 4 इयर्स के पास। अब एक बात बताइए, क्या इस बच्चे से आप वही बात करती है जो अपने हस्बैंड, आपका हस्बैंड 55 के आसपास होंगे ना, जो उनसे बातें करती है? आपकी बेटी का एज क्या है नियर अबाउट? हाँ, तो फर्स्ट वाली है उसकी बता दीजिए। 30 के आसपास है ना? तो 30 इयर्स में हम लोग तो दिए हैं 30 इयर्स, देखिए तो 30 इयर्स की बेटी है, तो आप जो बेटी से बात करती है, क्या वही जो है 4 साल के जो होता है उससे बात करती है? नहीं करते हैं ना? तो सब लोगों से बात करने का शब्द अलग अलग होता है। मेन पॉइंट पर आ जाइए, सब फैमिली मेंबर से बात करने का अलग अलग शब्द होता है ना? कि हम दादाजी के लिए किस शब्द का यूज करेंगे, पोता के लिए किस शब्द का यूज करेंगे, बेटी के लिए किस शब्द का यूज करेंगे, हमारी बीवी है उसके लिए कौन सा शब्द का यूज करेंगे, है ना? हमारे यहां है ना? वंदना, दादाजी से बात करती हो ना? दादी से बात करती हो ना? करती हो ना? अपने दोस्तों से भी बात करती होगी। बच्चे कम समझ रहे होंगे, आप सब लोग समझ रहे होंगे ना, जो भी ये है। तो हम लोग को बेटा, आप लोग भी समझो, क्योंकि क्लास में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से एक प्ले ग्रुप के बच्चा है ना? प्ले ग्रुप मतलब नर्सरी से भी नीचे का, ठीक है ना? तो सारे बच्चों से हमें बात करना है, बच्चों ने कि फैमिली मेंबर से बात करना है। तो ये दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए कि हम अपने स्टैंडर्ड की अंग्रेजी सीखेंगे। यही मेरा कंसेप्ट था। इंग्लिश नहीं सीख पाने का ये सबसे बड़ी वजह है कि जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है वह स्पोकन सेंटर पर चला जाता है और कहता है कि सर हमारा एज 40 साल है, तो सर हमारा ही एज के लोगों को बैठाइएगा, है ना? आप छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठा दीजिएगा, हम इंग्लिश से नहीं बोल पाएंगे, सीखे नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब, आप एक बात बताइए, आपके परिवार में छोटा बच्चा है, उसे इंग्लिश में कैसे बात कीजिएगा? आप सीखेंगे तब ना कि छोटे बच्चे से क्या बात करना है। अब मेरी कंसेप्ट समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है? क्योंकि आप जब हम प्रैक्टिस सेशन करा रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि सब छोटे छोटे बच्चों से क्यों बात करा रहे हैं। समझ में आ रही है ना? अब आपको समझ में आ रही होगी कि मान ली कि आपका परिवार हो गया, ये आपका परिवार हो गया, आपके परिवार में छोटे बच्चे होंगे, बड़े लोग होंगे, जैसे हम ये जो चार्ट बना दिए, तो सब लोगों से बात करने के लिए आपके पास तरीका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? आपको भी समझ में आ गई मेरी कंसेप्ट? अब हम आते हैं स्पोकन पर। ये तो अभी ब्रेन वॉश था। ये क्या था? ब्रेन वॉश था। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर बेटा। मेन मुद्दा यानी कि स्पोकन इंग्लिश, है ना? मेरे ख्याल से इसी उद्देश्य से सब सारे बच्चे आए हैं। सब लोग किस उद्देश्य से आए हैं? स्पोकन इंग्लिश। अब मेरा सवाल है कि हर चौक चौराहे पर इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है और इंग्लिश मीडियम की किताबें भी बच्चों के पास रहती है, सही है गलत? फिर भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसका पता है वजह क्या है? क्योंकि जो पहले बता रहे थे कि फैमिली में इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फैमिली की जगह पर स्कूल को ले लीजिए, फैमिली की जगह पर स्कूल ले लीजिए।
जैसे फैमिली में अलग अलग एज के फैमिली मेंबर थे, उसी तरह से आपके स्कूल में कोई डायरेक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई चेयरमैन है, कोई टीचर है, कोई आंटी लोग है जो सफाई करती है, गार्ड है, समझ आ रही है ना बेटा। प्लस बच्चे हैं हर लेवल के, 10th के भी बच्चे हैं, 11th 12th के भी बच्चे हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के भी बच्चे हैं, हर एज के हैं कि नहीं। उस स्कूल में जब इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जो हम बताने जा रहे हैं, अब जो बताने जा रहे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था जो ऑनलाइन के बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर्स हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, कोई भी जुड़ा हुआ है, कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। अगर आप स्कूल रनर है तो आपके स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोले। तो जैसे फैमिली में हर एज के बच्चे थे या फैमिली मेंबर थे, बेटा डोंट गो आउट, टेक योर सीट, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या हो गया बेटा कि स्कूल के जितने क्लासेज है सबका एज अलग अलग होगा, तो वहां पर आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, फैमिली में इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था कि दो ही चीज चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, पहला वर्ड मीनिंग और दूसरा इन्वायरमेंट। आप वहां नहीं बैठ सकते, आप हटिए कैमरा के नीचे से, वहां तो आपको सीट नहीं मिला था, कहां से नहीं मिला था, आप साइड जाओ, साइड जाओ बेटा, और जाओ, आप दीवार की तरफ और जाओ, कंप्लीट जाओ, दीवार में सटो, हाँ, जहां चेयर लगा दिया जाए वही बैठ जाएगा। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। मैं क्या बात कर रहा था बेटा, हाँ, इन्वायरमेंट और वर्ड मीनिंग, समझ आ रही है ना। तो वर्ड मीनिंग पर कमांड करने के लिए मैं मिनटों में, हजारों की संख्या में वर्ड याद करा सकता हूं। रही बात इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को मैं वर्क करूंगा कि इन्वायरमेंट कैसे आपको क्रिएट करना, सही ना। तो अभी दो एग्जांपल दिए, एक फैमिली और दूसरा स्कूल। अगर दोनों जगह इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए और वर्ड मीनिंग आपके पास हो, तो इंग्लिश बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। मैं बता रहा था कि हर चौक चौराहे पर इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम किताबें बच्चों के पास रहती है, फिर भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। शायद वर्ड यही है, स्पोकन इंग्लिश, इसी को सीखना चाहते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का हिंदी क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है बोलचाल, हाँ वेरी गुड बेटा, बोलचाल की अंग्रेजी, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बोलचाल की अंग्रेजी, बोलचाल समझ रहे ना, मतलब हमारे बात करने में आने वाली अंग्रेजी, वो अंग्रेजी नहीं जिसको हम लिखते हैं। तो क्या लिखने वाली अंग्रेजी अलग होती है और बोलने वाली अलग होती है, समझना पड़ेगा ना बेटा। तो याद रखिएगा, बोलने वाली अंग्रेजी अलग होती है, लिखने वाली अंग्रेजी अलग होती है। ये हम लोग अपने भाषा से समझेंगे। हिंदी सबको आती है, मेरे ख्याल से जितने ऑनलाइन के बच्चे जुड़े सबको हिंदी आती होगी। कुछ बच्चे पाकिस्तान से जुड़े हैं, उनको नहीं आती होगी हिंदी, तो भाई क्षमा कराएंगे, लेकिन हिंदी तो आपको समझना है। क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी, मतलब कभी पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के ही अंग हुआ करता था, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ओके, नेपाल के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, बिहार का बॉर्डर, तो उन लोगों को मेरे ख्याल से हिंदी आती होगी, राइट और रॉन्ग। अब जो है समझने वाली बात है कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, खा लिए, गौर कीजिएगा, खा लिए, आ गई, चली गई, अभी बैठी ही हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। जैसे खा लिए, इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि क्या आप खा लिए। चली गई, अगर बोलना लिखना होगा तो कहे क्या हुआ, चली गई, पैसा मिल गया। अगर लिखना होगा तो क्या लिखें, क्या आपको पैसा मिल गया, एडमिशन हो गया, ऐसे हम बोलते हैं। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हाँ क्या आपकी एडमिशन हो गई। बोलिए राइट और रॉन्ग, सही ना। तो बोलने की अलग हिंदी हो रही है और लिखने की अलग हो रही है ना, समझ रही है। आ रहे हो, ये बोला जाता है और लिखा जाएगा कि आप आ रहे हो।
अतः शरारा है, सही ना। तो बोलने की हिंदी अलग है और लिखने की हिंदी अलग है। उसी तरह से बोलने की अंग्रेजी भी अलग होती है और लिखने की अंग्रेजी भी अलग होती है, इसलिए इसका नाम है स्पोकन इंग्लिश। तो हम लोग को बोलचाल की अंग्रेजी सीखना, क्या सीखना है? बोलचाल की अंग्रेजी। और किसी भी भाषा को अगर बोलना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, तो ना स्कूल की जरूरत है, ना कोचिंग की जरूरत है, ना टीचर की जरूरत है, ना किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत है, ना किताब की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले इन्वायरमेंट की जरूरत है, सही ना। जहां इंग्लिश बोली जाती होगी वहां आप जाकर रहना शुरू कर दीजिए, देखिए आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। सही है गलत? इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमको कोई गाली नहीं सिखाता है, ना हमारे माँ बाप सिखाते हैं, ना हमारे गुरुजी सिखाते हैं, ना हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाता है। फिर भी कोई भी एक इंसान आकर मेरे सामने खड़ा होकर कहते थे कि मैं गाली देना नहीं जानता। हम सब गाली देना जानते हैं पर देते नहीं है, और जहां जरूरत पड़ती है हम मानते भी नहीं। अब मान लो कोई हमको पटक पटक कर मारने लगे तो क्या करेंगे बता दीजिए? हमारे गुस्सा कहीं ना कहीं से तो निकलनी चाहिए ना। हाँ, दो चार पांच बच्चे जो है हमको पटक पटक कर मारने लगेंगे, हाँ 5 आदमी आप ही लोग घेर कर हमको पटक पटक कर मारिएगा, तो हम क्या करेंगे? ठीक है सर, प्लीज साइड से, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 4 5 आदमी अगर हमको पटक पटक कर मारने लगे तो हमारा गुस्सा कहां से निकलेगा? हाँ, हमारे जुबान से निकलेगी। सही है गलत? अगर मुंह भी बंद कर दीजिएगा टेप से चाहे से, तो ऐसे किचकिचाएंगे, मतलब गुस्सा अंदर अंदर फटेगा। लेकिन समझ आ रही है, गुस्सा आएगी जरूर, बड़ी मुश्किल आ रही है। सही बात है। क्या नाम है बेटा? व्हाट्स योर नेम? योर नेम इज सिद्धि सिंह। चलो, इसका मतलब ज्यादा समझ पा रही हो ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या रहा बेटा? हाँ, इन्वायरमेंट हमें जब गाली सिखा देती है तो इंग्लिश किस खेत का मुंडी है, सही ना। तो यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखो, स्पोकन सीखने के लिए मेरी अपनी रिसर्च है, जो भी मैं बता रहा हूं दिस इज माय ओन रिसर्च, ठीक है ना। अब स्पोकन सिखाने के लिए मैं 2 पार्ट में बांटा हूं, क्योंकि 2 पार्ट के यहां बच्चे भी बैठे हुए है ना, जो मैं फैमिली बता रहा था। तो सबको इंग्लिश मुझे सिखाना है ना, क्योंकि मैं नारा ही लगाता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है, ठीक है। तो सबको सिखाने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। तो जैसे हमने फैमिली का एग्जांपल दिया, स्कूल का एग्जांपल दिया, फिर हम लोग आ गए कहा स्पोकन इंग्लिश। अब याद रखना है कि स्पोकन इंग्लिश को मैं 2 पार्ट में बांटा हूं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ध्यान दीजिए कौन कौन पार्ट है, तो ध्यान देना। सबसे पहला पार्ट है हम लोगों का जीरो लेवल स्पोकन। जीरो लेवल का मतलब यह होता है जो परिवार में जीरो लेवल के बच्चे हैं, परिवार में जो बता रहे थे शुरुआती बच्चे, किड्स, ठीक है ना, इसी का नाम हमने दिया है किड्स स्पोकन। क्या नाम मैंने दिया है? हाँ, इसी को मैंने दिया है नाम, हाँ, किड्स। शायद आप यही बोर्ड देखा होगा ना सर, हाँ, संडे स्पेशल किड्स स्पोकन, है ना, संडे स्पेशल किड्स स्पोकन। तो यही है जीरो लेवल, ठीक है ना। तो 1 नंबर में क्या हो गया? जीरो लेवल, ठीक है। और 2 नंबर में हम जानेंगे हीरो लेवल। क्या जानेंगे? हाँ, वेरी गुड। 2 नंबर में हीरो हीरो लेवल स्पोकन इसमें जुड़ा है ना बेटा। हाँ, यानी कि जीरो लेवल स्पोकन। यहां आपने देखा कि हीरो लेवल, सॉरी, जीरो लेवल स्पोकन, यहां देखा आपने हीरो लेवल स्पोकन। कहने का मतलब यह है कि परिवार में जो जीरो एज के जो फैमिली मेंबर थे, वहां से जो, हाँ, 100 एज हमने बताया था, तो उसको चीज यहां पर बताया जाएगा।
ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे यहां से हम शुरू करेंगे। रीजन ये है कि आप सब जो भी ज्यादा एज के जो लर्नर है, हम लर्नर कहेंगे, स्टूडेंट तो कह नहीं सकते हैं लर्नर, क्योंकि सीखने का कोई एज नहीं होता। क्या सर, सही है गलत? सीखने का कोई एज नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है, सही ना? तो हम लर्नर कहेंगे, स्टूडेंट तो कह नहीं सकते। आप हमको गुरु मानिए, सर मानिए, जो भी मान लीजिए, या सिखाने वाला मान लीजिए कि हमको सिखा रहा, राइट? क्योंकि विवेकानंद बोले हुए थे कि अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो खूब अच्छा पढ़ाता। अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो खूब अच्छा पढ़ाता है, खूब अच्छा नॉलेज रखता है। अच्छा शिक्षक वो होता है जिसको वो सिखा रहा है उसको लेवल में उतर जाए, हाँ, उसके ब्रेन में, वो अपने ब्रेन से वो पाइप जोड़ के अपने नॉलेज उसको ट्रांसफर करे उसके ब्रेन के मुताबिक, जो उसका ब्रेन जो है बर्दाश्त कर सकता है। अब जैसे मान लो कि ये देख रहे हैं ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं, ये प्ले के बच्चा है। अब हम अपने लेवल से पढ़ाएंगे तो क्या लगता है कि ये बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए मैंने जीरो चीज मैंने शुरू किया कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? हाँ, किड्स स्पोकन, यानी कि जीरो लेवल स्पोकन। अब बहुत कुछ हम इसमें सिखाने नहीं जा रहे, ये भी जान लीजिए, बहुत कुछ नहीं, मात्र 3 वर्ड हम बताएंगे। ध्यान देना बेटा, आप लोग एकदम सीरियस नहीं होना, एकदम रिलैक्स मोड में। हम 3 वर्ड बताएंगे और 3 वर्ड से इस पर स्पोकन शुरू करवा देंगे और आप बच्चे बोलने भी शुरू कर देंगे, ये भी बच्चा बोलना शुरू कर देगा। मात्र 3 वर्ड। आज सर्च हो रही है ना कि सर 3 वर्ड बच्चे को बताकर कैसे बच्चा इंग्लिश बोल सकता है। और बड़े लोग के लिए मैंने क्या ब्रेन वॉश किया कि आपको अपने परिवार में छोटे बच्चों से बात करना है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। एनी प्रॉब्लम? अब तो जानना चाहेंगे कौन सा 3 वर्ड है ना बेटा? चलिए, वो 3 वर्ड बताने से पहले बेटा हम थोड़ा सा कुछ अलग चीज बताना चाहेंगे। पता है क्या? क्योंकि इंग्लिश वही बोल सकता है जिसको नॉलेज हो, जानकारी हो, ठीक है? जैसे मान लो कोई अमेरिका में व्यक्ति रहता हो और उससे पूछिए कि संजीव सर के बारे में 10 लाइन इंग्लिश बोलना है, या कोई इंग्लैंड में व्यक्ति रहता है, उससे जो है आप जाकर कहिए कि संजीव सर के बारे में 10 लाइन इंग्लिश बोलिए, या 2 ही लाइन बोलिए, 5 ही लाइन बोलिए, वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मेरे बारे में नहीं जानता। सही है गलत? वो मेरे बारे में नहीं जानता, तो मेरे बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, मेरे बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। सही है गलत? आप हमसे कहेंगे सर मेरे बारे में 2 4 इंग्लिश बोलिए ना, तो मैं तो इंग्लिश बोलता हूं लेकिन आपके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। समझ रही है ना? तो सबसे पहले 3 वर्ड बताने से पहले हम वो चीज बताना चाहेंगे आप लोगों को और छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है ना, कि थोड़ा नॉलेज मिल जाए। और वो नॉलेज नहीं, सिर्फ हम आपको खींचना चाहेंगे, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा ना, समझ में आ जाए कैसे कूट कूट कर नॉलेज भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, किसी के पास मोबाइल है तो दे दें मुझे। हाँ, थैंक यू मैम। जैसे हम लोग ये मोबाइल यूज करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, यूज करते हैं ना, इस मोबाइल को हमारे यहाँ मतलब हमारे मानव जाति को हाथ में कितना दिन पहले आया है? कई साल पहले आया है? हाँ, 20-25 साल, हाँ हाँ, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर मान लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? जो अपडेट कंट्री है, हो सकता है कि वहां 25 साल पहले आ गया हो, 20 साल पहले आ गया हो, सही ना? आज हाथ हाथ में है कि नहीं? हर फैमिली में है कि नहीं? है ना? अब हम मतलब की बात करेंगे, जो इस मोबाइल का आविष्कार किया वो भी धरती पर पैदा हुआ होगा। तो क्या पैदा हुआ तो इसमें जितने पार्ट्स लगे हुए हैं वो बैग में लेकर आया था क्या? है? हाँ, ऊपर से लेकर आया, इसको असेंबल कर दिया, दे दिया कि लो संजीव सर बात कर लो, लीजिए नीला मैम बात कर लीजिए, हाँ लो बच्चों बात कर लो, लीजिए प्रधानमंत्री जी बात कर लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से। ऐसा था क्या? बल्कि यहां पर आया, उसका दिमाग थोड़ा सा खुरपाती हो गया, क्योंकि जो उल्टा सोचता है वही कुछ करता है। याद रखिए, जो उल्टा सोच, एक कहावत है कि लिखे लिखे पुत चले, अब बिना लिख कपूत चले। तो सीधे रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति कहानी लिखते हैं और उल्टे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति इतिहास लिखता है। याद रखिए, क्या लिखता है? इतिहास लिखता है। इसलिए तो हमेशा हम कहते हैं
मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो। जिंदगी में कभी भी वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो। करके एजुकेशन हासिल, डिफरेंट सोचकर अपना किस्मत अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। समझ रही है बेटा? तो जब तक डिफरेंट नहीं सोचेंगे तब तक इतिहास लिख ही नहीं सकते। वो डिफरेंट सोचा, आज दुनिया वालों को मोबाइल देकर चला गया, और जब ये मोबाइल आई तो बाप रे बाप कितने लोगों का जो है, कितने लोगों को बेघर कर दिया। सही ना? कैलकुलेटर लेकर गया, टॉर्च लेकर गया, लैपटॉप भी लगभग लेकर चलिए गया है। सही गलत है? सही गलत? तो कितने लोगों को बेरोजगार किया ये मुझे बताने की आवश्यकता है, सबको पता है। सही गलत? चलिए, तो नॉलेज क्या होता है? नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश बात करने के लिए। तो यहां पर जो है किड्स स्पोकन में मैं नॉलेज दूंगा जो आप सब पहले से जानते हैं। जैसे मोबाइल में जो भी यूज हुआ वो पहले से अवेलेबल था धरती पर, उन्होंने क्या किया, सिर्फ असेंबल कर दिया, लोगों को दे दिया। तो आपके ब्रेन में सब चीज है, मैं सिर्फ असेंबल करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, ध्यान देना बेटा, और एकदम केयरफुली। आप एक बात बताओ बेटा, आप सबको ए से लेकर जेड तक एबीसीडी आता है या नहीं आता? सबको आता है। सही ना? यही नॉलेज की मैं बात कर रहा था। एबीसीडी आती है। हम क ख ग की बात करें बेटा तो क से लेकर हाँ ज्ञा, क्या होता है बेटा? ज्ञा तक नॉलेज है कि नहीं? और अ से लेकर अ तक नॉलेज है कि नहीं है? है ना? और उर्दू वाले जो बच्चे हैं तो पहला लेटर क्या होता है, कोई है इसमें उर्दू वाला? हाँ, अली, वेरी गुड। और उसके बाद क्या लास्ट वाला क्या होता है? 38 लेटर्स होते हैं उर्दू में। तो पहला और अंत, जैसे यहां लिखे ए और जेड, क और गया, तो उसी तरह से होता होगा ना। तो उर्दू वाले बच्चे को तो मालूम होगा ये चीज कि अली बे पे टे से, हाँ ठीक है ना। चलिए, अब एक बात बताओ बेटा कि मैथ में अगर हम बात करें तो मैथ में आता है जीरो, आता है ना बेटा, और जीरो के बाद आता है वन। तो वन के बाद जो है ये 100 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ये तो बढ़ते जाएगा, राइट। लेकिन हम लोग 0, 1 और 100 ही समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? तो ये सबको आता है या नहीं, ये बता दो। आता है ना, है? तो यही हो गया नॉलेज। इसको हम लोग कहते हैं टॉपिकल नॉलेज। जो आप लोग एग्जांपल दे रहे थे कि अमेरिका के व्यक्ति से, लंदन के व्यक्ति से कह दीजिए कि मेरे बारे में इंग्लिश में बात करें 10 मिनट, वो नहीं बोल पाएगा। लेकिन मेरे बारे में उसको बता दीजिएगा तब तो इंग्लिश को धजिया उड़ा देगा, क्योंकि वो तो इंग्लिश उसकी क्या कहते हैं, इंग्लिश उसकी गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम है अंग्रेजी। जैसे हिंदी हम लोग की गुलाम है। हिंदी गुलाम कहने का मतलब, अब गुलाम का मतलब हो कि हम पैदाइशी लैंग्वेज है, पैदाइशी मेरी जुबान है। पैदा होंगे तो यही बोलेंगे, मम्मी सिखाती है कि बेटा ये नाक है, ये कान है, ये गाल है। या इंग्लिश में आजकल मम्मी लोग सिखा रहे हैं कि बेटा ये नोज है, ये चीक है, ये हेयर है। सही ना? चलिए, तो ये बेटा आप लोग का टॉपिकल नॉलेज होंगे, कोई दिक्कत? चलिए, अब ध्यान दो बेटा, टॉपिकल नॉलेज के बाद मैं आप लोगों को बोला था कि मात्र 3 ही वर्ड बताऊंगा, है ना? 3 ही वर्ड। तो पहला वर्ड आप लोग जान लो बेटा, व्हाट। हाँ, व्हाट का हिंदी होता है क्या। जो भी आपके आंख से दिखे, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, ठीक है, तो हम इसी शब्द का यूज करते हैं। हाँ, व्हाट का यूज करते हैं। सही है गलत? और व्हाट तो पहले से आपको पता है, इधर भी मैंने जो बताया वो पहले से आप लोग को जानकारी है। चलिए, व्हाट के बाद जान लीजिए दूसरा वर्ड बेटा, दिस। दिस मतलब होता है या। इसका हम लोग यूज करते हैं बेटा, जहां तक हाथ मेरी पहुंच जाती हो वहां तक हम दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहां उंगली की जरूरत पड़ जाए किसी चीज को इशारा करने के लिए, वहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सही ना? दैट मतलब वह। जैसे ये मार्कर है तो यहां पर दिस का है, हाँ, क्योंकि एकदम नजदीक है। इसके लिए हेयर के लिए दिस कहेंगे, नोज, चीक, ईयर,
लेकिन वही जो है एसी है, तो अब उंगली की जरूरत पड़ रही है, तो उसको डैट कहेंगे। समझ आ रही है ना? तो मैंने क्या कंसेप्ट दिया बेटा कि जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति भी हो, क्योंकि ये जो है क्या करता है बेटा, दिस और दैट इंट्रोडक्शन बताने के लिए आता है, चाहे व्यक्ति का इंट्रोडक्शन बताओ चाहे वस्तु का मतलब। जैसे हमको कहना होगा कि वह आदमी है, तो दैट इज अ मैन कहेंगे। वह औरत है, तो दैट इज अ लेडी कहेंगे। यह नाक है, तो दिस इज नोज कहेंगे। यह गाल है, हाँ दिस इज चिक कहेंगे। समझ रही है? तो नजदीक के लिए दिस, हाँ दूरी के लिए दैट। तो इंट्रोडक्शन करा रहे ना कि दैट इज अ लेडी, दैट इज अ मैन, दैट इज अ हाउस, दैट इज अ कार, दैट इज अ मोबाइल। इंट्रोडक्शन करा रहा है ना, किसी चीज का परिचय दे रहा है। तो हम लोग सब चीज डिटेल में जानेंगे ग्रामर सेक्शन में। आज तो स्पोकन का चीज, कोई दिक्कत? तो 3 वर्ड आपके पास आ गया, व्हाट, दिस, दैट, और इधर ये नॉलेज वाली चीजें आपके पास आ गई। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, जहां से आपका स्पोकन शुरू होता है बेटा। ठीक है? कहां से शुरू होता है तो याद रखिएगा, एक मास्टर क्वेश्चन आपको याद रखना। मास्टर क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? हाँ नहीं तो दैट। अब दिस कहा, दैट कहा, ये हम लोग जान चुके हैं, है ना? अब यहां पर जो है डॉट डॉट समझ लीजिए, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया बेटा एक मास्टर क्वेश्चन। क्या हो गया? मास्टर क्वेश्चन। मतलब अब इससे दुनिया के हर चीज हम बातें कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन से हम जीरो लेवल की भी बात करेंगे और हीरो लेवल की भी बात करेंगे। थोड़ा सा हीरो लेवल पर भी हम चर्चा करेंगे, घबराना नहीं। ठीक है? तो हम अब शुरू करें, कोई दिक्कत? यहां जो डॉट डॉट कह रहा है, यहां पर तो हम फिलअप करेंगे कुछ ना कुछ। चलिए, अब हम लोग को करना क्या है कि पहला स्टेप शुरू करना है। क्या शुरू करना है? पहला स्टेप, यानी कि स्टेप 1 लिख दें यहां पर हम, स्टेप 1। स्टेप 1 शुरू करेंगे तो स्टेप 2 भी तो होगा ना। ये जीरो लेवल की बात करते हैं, स्टेप 3 में हम लोग जानेंगे कि हीरो लेवल, है ना? चलिए, अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज ए। समझ आ रही है? कैसे बोलेंगे? दिस इज ए। लेकिन आप लोगों से दूर है तो आप लोगों बोलेंगे दैट इज ए। ये तो हम लोग सीख रहे थे। हम पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, क्योंकि हमसे ये नजदीक है, आपसे दूर है, तो आप कहेंगे दैट इज ए। तो जवाब दीजिए, व्हाट इज दिस? दैट इज ए। समझ आ रही है? चलिए, व्हाट इज दिस? दैट इज बी। सबको बोलना है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, याद रखिए, क्योंकि आप अपने बच्चे से कैसे बात करेंगे? फैमिली मेंबर में बताया था ना, एज आपका जो भी हो, प्ले के बच्चों से आप अब यही चीज में पूछेंगे। क्या सर? यही पूछेंगे ना? तो क्या कहेंगे? हाँ दैट इज बी। अगर हम यही कहा दे कि व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज डी। हम ये कह दे कि व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज एस। हम ये कह दे बेटा कि व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज आर। हम यही पूछते बेटा आप लोगों से कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज जेड। चलिए, व्हाट इज दिस, दैट इज वाई। मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट खत्म। समझ आ रही है? चलिए, हम हिंदी की बात करते हैं बेटा। व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज क। व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज च। मैम बोलना है पीछे से, पीछे से बोलना जरूर है। व्हाट इज दिस, दैट इज च। बेटा व्हाट इज दिस, दैट इज म। व्हाट इज दिस, दैट इज ल।
व्हाट इज दिस? हाँ, दैट इज हाँ। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई पूछे बेटा कि व्हाट इज दिस? दैट इज स। अब थोड़ा सा मैथ में चले आ चुके तो समझ में आ गया होगा। या एक और जान लो बेटा, व्हाट इज दिस? हाँ, दैट इज अ। कंसेप्ट पता चल गया ना, तो समझिए कि सब चीज पता चल गया। अभी हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग आएंगे तो लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। राइट, चलिए। जैसे हम कहें बेटा कि व्हाट इज दिस? हाँ, दैट इज 5। हम कहें बेटा कि व्हाट इज दिस? दैट इज 7। अब बताओ तो व्हाट इज दिस? हाँ, दैट इज 0। अब इसको इधर बड़ा घेर देंगे तो मत समझ कि दैट इज बड़ा 0, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? तो क्या कहें बेटा? हाँ, दैट इज 0। राइट, चलो। जैसे कहा जाए बेटा कि व्हाट इज दिस? दैट इज 9। चलो बेटा, व्हाट इज दिस? दैट इज 10। एंड व्हाट इज दिस? हाँ, दैट इज 20। व्हाट इज दिस? वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस? दैट इज 100। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये जो है हम लोग का पहला स्टेप रहा, पहला स्टेप में। तो ये सब आप लोग जानते थे कि नहीं? सेकेंड स्टेप भी आप लोग जानते हो, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल आज के बाद हम लोग करेंगे। शुरू करें सेकेंड स्टेप। स्टेप क्या हो गया बेटा? सेकेंड स्टेप, सेकेंड। गौर से ध्यान देना है बेटा। दिस, दैट और व्हाट शब्द वही होगा। बढ़े आगे है? अब हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल समझ रहे ना? अब थ्योरी को बोलो टाटा बाय बाय। क्या बोलो? टाटा बाय बाय। नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चों से हम ये बात करेंगे, क्योंकि नर्सरी का चीज था, प्री नर्सरी का चीज था। तो बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज दिस? तो दिस इज क। व्हाट इज दिस? दिस इज च, दिस इज छ, दिस इज प, दिस इज म। ऐसे बच्चा बोलेगा, लेकिन सेंटेंस में बोलना व्हाट इज दिस तो च नहीं बोलेंगे, दिस इज च। व्हाट इज दिस तो म नहीं बोलेंगे, दिस इज म बोलेंगे। ये मेरी अपनी कंसेप्ट है, क्योंकि वो सेंटेंस बोलना लगेगा तब इंग्लिश बोलेगा। अब सेकेंड स्टेप में मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब बच्चे को आ जाएगा कि दिस इज गॉड, दिस इज गॉड, दिस इज 7, दिस इज 10, तो अगला स्टेप वो आसानी से समझ जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो व्यक्ति खीरा का चोरी कर लेता है, वो आने वाला समय में हीरा का भी चोरी करने लगता है। सही ना? सही है गलत सर? अरे खीरे के चोरी तो करने वाला एक दिन जो हीरा का चोरी करता है। मोहल्ले में नेतागिरी करने वाला व्यक्ति अगर लगा रहे तो बड़ा नेता बन जाता है। अरे तभी तो जब प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है भाई। सही है गलत? सही ना? राइट, चलिए। मेरे कहने का मतलब कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। अगर संघर्ष करने वाले व्यक्ति की हार होनी होती तो इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनता, और अखबार बेचने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बनता। 3 बार मैट्रिक में फेल इंसान क्रिकेट का भगवान नहीं बनता, और बस पर कंडक्टरी का काम करने वाला फिल्म इंडस्ट्रीज का सुपरस्टार नहीं होता। सही है गलत? सही ना? गेरुआ वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति शिकागो में जाकर 72 घंटा स्पीच नहीं देता। तो ये सब कैसे हो पाता है? तो एक उस्ताद का देन होता है, एक गुरु का देन होता है। माने उसको एक अच्छा गुरु मिल जाता है, एक अच्छा शिक्षक मिल जाता है, एक अच्छा टीचर मिल जाता है, सही डायरेक्शन दे देता है, तो आपका ट्रैक गड़बड़ भी रहता है बचपन में, तो आप अच्छे लाइन को पकड़ के आगे निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए सर याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, आप आए हुए गेट पर तो लिखा होगा कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोच कर हो जाते हैं हैरान
कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। तो गुरु जो होता है ना, उस्ताद जो होता है, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन का नाम है, एक पावर, एक शक्ति, एक एनर्जी का नाम है। जिसके ऊपर उसका हाथ पड़ा वो आगे निकल जाएगा। सही है गलत? चलिए, बहरहाल हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करें तो जब हम कह रहे थे कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज 9 या दैट इज 9, व्हाट इज दिस, दैट इज 20। अब थोड़ा सा ट्रिक चेंज कर देना है, सेकंड में आ जाना है, व्हाट इज दिस, वेरी गुड, दिस इज नोज। अब ध्यान दीजिए, ये एक जो है क्या था, एक डिजिट था, एक अक्षर था। हम सब शब्द की बात पर आ गए, मतलब वहां लेटर की बात हो रही थी, डिजिट की बात हो रही या वर्ड की बात होने लगी, इसलिए सेकेंड स्टेप हो गया। व्हाट इज दिस, आप दैट इज बोलेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वेरी गुड, एंड व्हाट इज दिस, एंड व्हाट इज दिस, that is pen. What is that, that is AC. What is that, that is fan. कोई दिक्कत? हम पूछे बेटा, मैम थोड़ा सा मोबाइल देखे, व्हाट इज दिस, हाँ दैट इज मोबाइल। समझ में आ रही है? सेकेंड स्टेप ये है बेटा कि आपके आंख से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, व्हाट एवर यू आर लुकिंग विद योर आईज, उसके बारे में मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, भैया से, भाभी से, अंकल से, आंटी से, या स्कूल में हो तो अपने गुरुजी से, अपने मैडम से, अपने टीचर से, जो भी आंख से दिख रहा है पूछ रहा है कि सर व्हाट इज दिस, तो कहेंगे दैट इज विंडो या दैट इज जंगला। व्हाट इज दिस, दिस इज जूता, दिस इज चप्पल। यहाँ का कंसेप्ट है जानो, क्योंकि मैं नारा लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। तो जो भी आपके आंख से वस्तुएं दिखाई दे रही है, अगर उसका अंग्रेजी नहीं जानते हो तो किसी ना किसी भाषा में उसका नाम तो आप जानते हो। जैसे सपोज इसको हम जूता कहते हैं, नहीं जानते हैं अंग्रेजी, इसका कोई बात नहीं है। कोई पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज दिस, तो कहेंगे दिस इज जूता। क्या कहेंगे, दिस इज जूता, दिस इज मोजा। लेकिन बाद में अपने गुरुजी से, अपने मैडम से, अपने सर से पूछेंगे कि पापा व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जूता। पूछने का भी तरीका कैसे होगा जान लीजिए। कैसे होगा बेटा, हाँ ऐसे होगा बेटा, हाँ व्हाट इज द, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ। और जिस चीज का नहीं जानते हैं, हाँ उसका यहाँ जेव का तेम नाम रख देंगे, जिस भाषा का होगा। जैसे व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जूता, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चप्पल, समझ रही है? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ धनिया, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ लहसुन, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ प्याज। नहीं जानते हैं तो ऐसे पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, पहले बोल देंगे। मान लो कि तुम्हारे देश पर आतंकवादी आक्रमण कर रहा है, या आपके मम्मी पापा को कोई मार रहा है, पीट रहा है, या इंसल्ट कर रहा है, तो उस समय हम पूछने जाएंगे सरकार से या पुलिस से या न्यायालय से कि हमारे मम्मी को क्यों मारा जा रहा है। जो मम्मी को मार रहा होगा, पापा को मार रहा होगा, हमारे देश, हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा होगा, पहले उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, बाद में जो न्यायालय में होगा वो हमको देखेगा। सही है गलत? माने देश की आबरू लूट रही हो तो हमें देश के सरकार से और न्यायालय से उस समय पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि देश की आबरू बचाने की आवश्यकता होती है। Am I right or wrong? बाद में न्यायालय जो डिसाइड करेगा होगा। जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए तो हम और आप चढ़ जाएंगे तो क्या अंतर पड़ता है? खुद ही राम बोस 17 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए तो आप और हम चढ़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? सही ना? तो मेरे कहने का मतलब था कि जब जरूरत पड़ेगी तो ज्यों का त्यों हम बोल देंगे। व्हाट इज दिस, तो दिस इज लाठी। व्हाट इज दैट, तो दैट इज पंखा। व्हाट इज दैट, दैट इज किताब। बाद में पूछेंगे अंग्रेजी कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ किताब, तो सामने वाला बताएगा
कि द इंग्लिश ऑफ किताब इज बुक, द इंग्लिश ऑफ जूता इज शू, द इंग्लिश ऑफ पंखा इज फैन। समझ रही है ना? तो फिर जाकर हम सीख जाएंगे वर्ड। तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने सीखा, सही या गलत? सही ना? कोई टाइम बताएगा? टाइम प्लीज। ओके, तो 10 मिनट और हम लोग क्लास ले सकते हैं, 10 मिनट्स। चलिए हम थोड़ा सा हीरो लेवल की बात करेंगे, जहां से वर्ड मीनिंग की मैं चर्चा कर रहा था। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग का चीज खत्म हो गया, इसके बाद वाले प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, थ्योरी हम लोग का खत्म। जो आप लोग जब भी जाएंगे, घर पर जाएंगे बेटा, किचन में घुस जाएंगे। कहां चले जाए बेटा? किचन में आप लोग को बहुत सारा सामान मिलेगा, बहुत सारा सामान मिलेगा। किचन में जाकर पूछिए मम्मी से, या जो भी किचन मिनिस्ट्री संभालता होगा, किचन मिनिस्ट्री आंटी भी संभालती होगी, मम्मी भी संभालती होगी, भाभी होगी तो भाभी संभालती होगी, या हो सकता है कि कोई मेड हो, क्या सर, लेडी सर्वेंट हो, वो जो है किचन का काम करती होगी। तो उससे जाकर पूछना है, और पूछने का तरीका क्या होना चाहिए उसको जान लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। राइट? हाँ, पूछने का तरीका क्या होना चाहिए? तो फैमिली में किससे पूछेंगे? मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, या स्कूल में रहेंगे तो सर से, मैडम से, है ना? मार्केट में रहे दोस्तों से, दोस्तों से, तो दोस्तों का नाम रख देंगे। सही ना? जैसे मान लीजिए कि इसका नाम है वंदना, तो मान लीजिए कि हम वंदना से पूछ रहे हैं, देखो ध्यान देना, वंदना हम तुमसे पूछ रहे हैं, कहेंगे वंदना व्हाट इज दिस, और यहां पर कोई चीज होगा, कोई वस्तु होगा जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, और यहां पर हमने वंदना का नाम रख दिया, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है बेटा? तो जब आप लोग एक दूसरे से जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो नाम रखकर, अगर दोस्त है तो नाम रखेंगे। ठीक है ना? कि वंदना व्हाट इज दिस, तो वंदना कहेगी दिस इज पेन, है ना? मारिया व्हाट इज दैट, हाँ तो दैट इज फैन। तो नाम भी हम रख सकते हैं। ठीक है? अगर स्कूल में आप हैं तो सर होंगे चाहे मैडम, तो सर सर व्हाट इज दैट, तो सर बताएंगे। मैडम मैडम व्हाट इज दैट, मैडम व्हाट इज दिस, तो मैडम बताएंगे। तो यहां मैडम को हम संबोधित कर सकते हैं, सर को संबोधित कर सकते हैं। अगर फैमिली में है, तब फैमिली में तो बहुत सारे लोग हैं, दादा दादी, अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो पूछेंगे मम्मी व्हाट इज दिस, सेम चीज, या सिर्फ मम्मी चेंज कर देंगे, मम्मी व्हाट इज दिस। मम्मी अगर पढ़ी लिखी होगी तो कंप्लीट सेंटेंस बोलेगी, क्योंकि पहले ही मैंने बोला था कि पूरे फैमिली मेंबर्स को जानना पड़ेगा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की। तो हम तो यहाँ वो व्यवस्था की है कि अगर अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो आप भी चले आइए। ठीक है ना? आप हमें फी दीजिए नहीं दीजिए ये बहुत माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि मैं आपके बच्चे को इंग्लिश सिखा दूं, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है इस पर मैं सक्सेस हो जाऊं। ठीक है ना? वही मेरी गुरु दक्षिणा। राइट? तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि अगर मम्मी से पूछे कि मम्मी व्हाट इज दिस, तो मम्मी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लिखी है या क्लास अगर कर लिए, कंसेप्ट समझ लिए, चाहे ऑनलाइन देख रही है मुझे, क्योंकि ये लेक्चर तो अपलोड नहीं होगा ना, ऑनलाइन में जाएगा ना, तो आप मम्मी देख ली है घर से ही, तो मम्मी बोले दिस इज धनिया, अब नहीं पढ़े लिखे तो धनिया तो जानती होगी ना। बच्चा पूछा कि मम्मी व्हाट इज दिस, मम्मी जवाब दी दिस इज धनिया। व्हाट इज दिस, दिस इज नमक। व्हाट इज दिस, दिस इज प्याज। तो अगर ऐसे मम्मी बोलती है, दादी बोलती है, तो उनको इंसल्ट नहीं करना, हंसना नहीं है उनका। ठीक है बेटा? क्योंकि मेरा नारा क्या है, शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। तो मम्मी कम जानती है, दादी कम जानती है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं। तो अगर वो बोल रही है कि दिस इज धनिया, दिस इज लहसुन, दिस इज प्याज, दिस इज अदरक, दिस इज कुकर, समझ रही है, दिस इज मसाला, समझ रही है ना? तो उन पर कमेंट नहीं करना है, बल्कि समझ लेना है कि कहना क्या चाहती है, उनको जवाब देना है, कम्युनिकेशन करना है। तो रेडी आप लोग? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा हीरो लेवल की मैं बात बता दूं, ताकि जो है
आप लोग को लगे कि जो है, जो लोग बड़े लोग क्लास में बैठे हुए हैं उनको लगे कि जो है, जो वर्ड की मैं चर्चा कर रहा था कि मैं मिनटों में हजारों की संख्या में वर्ड याद करा सकता हूं। शायद आप मीडिया में देखे होंगे, ऑनलाइन के बच्चे तो हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो मैं सचमुच में पलक झपकते ही हजारों की संख्या में आपको वर्ड याद करा सकता हूं। ठीक है, इस पर मेरी अपना रिसर्च है। इस चैप्टर का नाम ही है वर्ड सॉल्यूशन। क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है वर्ड सॉल्यूशन। क्या चैप्टर का नाम है? हाँ, वर्ड। वर्ड माने होता है शब्द और सॉल्यूशन माने होता है समाधान, मतलब शब्दों का समाधान। ठीक है ना? आज के चैप्टर पढ़ लीजिएगा वर्ड सॉल्यूशन, तो मेरे साथ साथ आप भी नारा लगाना शुरू कर दीजिएगा कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके। ठीक है? आज जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे ना, उसको कहते हैं बेटा वर्ड फॉर्मेशन। याद रखना, क्या बोलेंगे? वर्ड फॉर्मेशन। पहले तो ये चैप्टर, मेन चैप्टर का नाम जो हो गया, जैसे मान लो कि आप टेंस पढ़ते हो तो टेंस के अंदर जो आता है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। समझ रही है? पहले तो टेंस आता है। उसी तरह चैप्टर का नाम हो गया वर्ड सॉल्यूशन, मतलब शब्दों का समाधान पलक झपकते। राइट? तो याद रखिए, इस पर मेरा अपना रिसर्च है वर्ड सॉल्यूशन पर, कि इसको मैं जो है 3 भागों में मैं बांटा हूं। कितने भागों में? कौन कौन 3? तो याद रखिएगा, पहला DW। हाँ, अब DW क्या है थोड़ा देर तक सोचते रहिए। ऑनलाइन के बच्चे वही सोच रहे कि सर DW माने क्या, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म तो भाई अपने से बनाया जाता है। मैंने बना लिया है DW, क्योंकि मेरी अपनी रिसर्च है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेकेंडों में इसको क्लियर कर दूंगा। राइट? सेकेंड जान लीजिए बेटा, सेकेंड है बेटा SCW। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं SMW, यानी कि इसको 2 नाम से जानते हैं। अब क्यूरियोसिटी जग रही होगी सर ये क्या है, तो घबराइए नहीं, मैं बताऊंगा। राइट? 3 नंबर में जान लीजिए IAW। ये तीनों चीज आपको एकदम क्यूरियोसिटी जगा रही है कि सर जल्दी बताइए, ताकि वर्ड सॉल्यूशन मतलब शब्दों पर हम लोग कमांड कर सके। सही है गलत? तो याद रखना, इंग्लिश बोलते समय D फॉर डिक्शनरी और W फॉर वर्ड, यानी कि डिक्शनरी का वर्ड आपको याद है तो इंग्लिश बोलेंगे। डिक्शनरी का वर्ड क्या? जैसे बुक, पेन, मैन, लेडी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, गॉड, साइंस, कोएजुकेशन, ये सारे के सारे डिक्शनरी के वर्ड है जो डिक्शनरी में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो क्या सारा डिक्शनरी का वर्ड आपको याद है? नहीं याद है, इसलिए मैंने बताया कि जो डिक्शनरी का वर्ड याद है उसको हम बोलेंगे। आज जो नहीं याद है उसके लिए हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत? तो डिक्शनरी के वर्ड में मैंने क्या एग्जांपल दिया? जैसे बुक दे दिए, हाँ, जैसे किंग माने राजा, जैसे मान लीजिए हॉर्स, ETC समझ लीजिए बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर ये वर्ड आपको याद है तो इंग्लिश बोलेंगे ना कि दिस इज बुक, दिस इज किंग, दैट इज हॉर्स, जो हम अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले। अगर ये फेल कर गया तो इसका यूज करेंगे। ठीक है? इसका मतलब होता है सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड, यानी कि इंग्लिश बोलते समय डिक्शनरी फेल तो अपने से एक वर्ड बना लेंगे। क्या करेंगे? अपने से एक वर्ड बना लेंगे। और कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, वो मेरी अपनी रिसर्च है। ठीक है, देखना चाहेंगे आप लोग?
देखना चाहेंगे? चलिए एक थ्योरी मैं बताऊंगा, मात्र एक थ्योरी। अभी एक थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद हजारों की संख्या में थ्योरी मैं देने वाला हूं आने वाला समय में। ओके, थ्योरी समझ लेना है बेटा। एडजेक्टिव प्लस वन। मेरे ख्याल से जो बीबीसी पब्लिक स्कूल के बच्चे होंगे वो सबको पता होगा। सर कुछ बच्चे बीबीसी पब्लिक स्कूल के हैं इसमें, और सब के सब इंग्लिश बोलते हैं। और ये इंस्टीट्यूट खोलने का मेरा एक उद्देश्य था कि जब बीबीसी के बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के, तो दूसरे स्कूल के बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, उस स्कूल के भी बच्चे बोल सकते हैं। इसलिए संडे स्पेशल क्लास खोला है कि अगर आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता है, सिवान के कोई भी स्कूल हो, तो उससे आप हमको कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि संडे को 2-3 घंटा के लिए दे दीजिए, उसको हम अंग्रेजी बुलवा देंगे। ठीक है, 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा प्रैक्टिकल। आज तो पहला दिन है, थोड़ा सा हम ज्यादा समय दे रहे हैं, राइट? क्योंकि हर कैटेगरी का लर्नर, सीखने वाले लोग बैठे हुए, तो आपको भी कुछ मिलना चाहिए। क्लास में गए तो कुछ मिले, क्योंकि आप मीडिया से हैं। आई थिंक सिटी न्यूज, वेरी गुड। देखिए आपके लिए स्वागत है मेरे क्लास में, आप लोग क्लिक कर दीजिए बेटा। वेरी गुड। चलिए अब देखिए इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। एडजेक्टिव मतलब नाउन या प्रोनाउन के विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब वन माने होता है एक। मैथ की भाषा आप लोग पढ़े होंगे, वन माने एक। अब जान लो बेटा कि किसी भी एडजेक्टिव में जब हम वन लगा देते हैं तो वन का हिंदी निकलता है, वेरी गुड, क्या निकलता है बताओ? हाँ वाला, हाँ वाला, बोलो 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 बेटा। वाली, के तरह, के जैसा, के समान। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यह वाला, दैट वन, वह वाला, रेड वन, लाल वाला, न्यू वन, नया वाला, ओल्ड वन, पुराना वाला। समझ रही है? स्मॉल वन, बिग वन, फ्रंट वन, बैक वन, बिसाइड वन, बगल वाला या बगल वाला, अप वन, डाउन वन। यानी कि कंफर्म हो गया कि किसी भी एडजेक्टिव में वन लगा के एक नया वर्ड बना दे। तो ये सर पहला रूल था। इस तरह का अगर हम 100 को रूल बता दे, हजारों छोड़ दीजिए, 100 को रूल बता दे तो वर्ड पर कमांड हो जाए कि नहीं हो जाए? तो ये सब चीज मैं बताने वाला हूं। तो मैंने क्या बताया कि डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलेंगे, और नहीं तो एक नया वर्ड बना लेंगे अपने से, जहां जो जिसके अनुसार जरूरत है। जैसा मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गया कि सुंदर सुंदर लड़कियां, तेज तेज विद्यार्थी, महान महान नेता, तो कुछ नहीं करना है, इसी एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन लगा देना है। जैसे ग्रेट लीडर्स, महान महान नेता, ब्यूटीफुल गर्ल्स, सुंदर सुंदर लड़कियां, हैंडसम बॉयज, हाँ सुंदर सुंदर लड़के, डेंजरस पीपल, खतरनाक खतरनाक लोग बन रहा है सर, अब ब्लैक गर्ल्स, अब ब्लैक बॉयज। समझ रही है? अब आपको कहना होगा कि कश्मीर सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है, हमारा देश महान महान नेताओं से भरा हुआ है, मेरा क्लास तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ है, तो सेंटेंस तो बनेगा ना। तो वर्ड प्रॉब्लम को तो टाटा बाय बाय बोल दिए अगर हमसे जुड़ गए, राइट? चलिए, तो ये सेकंड रूल रहा। अब हम आ जाते हैं यहां पर, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि डिक्शनरी का वर्ड याद है तो आप बोलेंगे, नहीं तो एक नया वर्ड बना देंगे। अगर डिक्शनरी फेल और वर्ड भी आप नहीं बना पा रहे हैं तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये फेल नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये एकदम जो है समझ जाइए कि कैसे जो है कर्ण समझ रहे हैं ना? हाँ, कर्ण को जो है वरदान मिला था, एक बाण मिला था अर्जुन को मारने के लिए, वो मांगा था। कर्ण जो है एक बाण मांगा था और उसी बाण को चला दिया किस पर? हाँ, घटोत्कच पर। ठीक है ना? जब घटोत्कच पगला, घटोत्कच जो है मर गया बेचारा, तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। इस पर भीष्म पितामह का भीम का नजर पड़ता है कृष्ण पर, तो भीम जो है गुस्से में लाल हो जाते हैं कि मेरे पुत्र का वध हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया और तुम हंस रहे हो। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev.
and make your spoken English dreams come true. Download the app now.